दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। अब यहाँ पर ट्रेडर दो तरह के होते हैं, जिसमें एक होता है इन्वेस्टर जो कि फंडामेंटल एनालिसिस देखता है और दूसरा होता है ट्रेडर जो कि टेक्निकल एनालिसिस देखता है। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कि टेक्निकल एनालिसिस में कौन से टूल यूज़ होते हैं और दोस्तों जो टूल यूज़ होते हैं वो क्या काम करते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको इस वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएगा। यकीनन इसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें चार्ट पर देखने को क्या मिलता है, ग्रीन और रेड यानी कि कैंडल। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले आता है कैंडल स्टिक पैटर्न और दोस्तों दूसरा आता है हमारा ट्रेंड। ट्रेंड मतलब कि मार्केट हमें कभी तो ऐसे जाता हुआ दिखेगा और कभी ऐसे जाता हुआ दिखेगा। तो ये ट्रेंड है, या तो अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में। तो दूसरा आता है हमारा ट्रेंड कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। और दोस्तों तीसरे नंबर पर आता है हमारा, अगर मार्केट ऐसे जा रहा है तो कहीं से तो वापस आएगा, और अगर मार्केट ऐसे डाउन जा रहा है तो कहीं से वापस अप साइड की ओर आएगा। तो हमारा तीसरे नंबर पर आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर अप जा रहा है तो वो रेजिस्टेंस लेकर डाउन आएगा, और अगर डाउन जा रहा है तो सपोर्ट लेकर अप साइड की ओर जाएगा। और दोस्तों चौथे नंबर पर आता है हमारा ट्रेंड लाइन। अगर मार्केट ऐसे ऐसे जा रहा है तो कभी तो इसको ब्रेक करके डाउन आएगा। तो दोस्तों इसी को ट्रेंड लाइन कहते हैं और हम ट्रेंड लाइन को भी समझेंगे। चौथे नंबर पर आता है हमारा ट्रेंड लाइन। और दोस्तों पाँचवें नंबर पर आता है हमारा चार्ट पैटर्न। दोस्तों आपने चार्ट पैटर्न में देखा होगा कि कभी भी चार्ट चलता है तो कभी ये ऐसे डबल बॉटम बनाकर ऊपर चला जाता है, तो कभी डबल टॉप बनाकर डाउन आ जाता है। तो हमारा पाँचवें नंबर पर आता है चार्ट पैटर्न। और दोस्तों छठे नंबर पर जो आता है हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें बताता है कहाँ से मार्केट अप साइड जाने वाला है और कहाँ से डाउन आने वाला है। वॉल्यूम ही हमें बताएगा कि यहाँ से अगर वॉल्यूम बड़ा है तो मार्केट अप जाएगा, अगर वॉल्यूम रेड कलर में है और बड़ा है तो मार्केट डाउन साइड की ओर जाएगा। ये भी मैं आपको इसमें कवर करूँगा। और दोस्तों सातवें नंबर पर आता है हमारा इंडिकेटर कि कौन कौन सा इंडिकेटर हम इसमें यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं 9 EMA और 15 EMA यूज़ करता हूं। इसके अलावा मैं RSI और MACD और ADX ये सारे इंडिकेटर मैं भी यूज़ करता हूं। तो ये भी आपको मैं आगे इंडिकेटर का भी बता दूंगा। और दोस्तों फिर आता है हमारा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कि यहाँ पर डबल बॉटम का ब्रेकआउट आया है, या ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया है, या सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया है, या ब्रेकडाउन आया है। ये सारी चीज़ें दोस्तों ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पर आती है। तो ये भी मैं इसमें कवर करूँगा। तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊँगा और अच्छे से समझाऊँगा, तो आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहला आता है हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न। हमें कैंडलस्टिक पैटर्न से कैसे पता चलेगा कि यहाँ से मार्केट अप साइड जाने वाला है या फिर यहाँ से मार्केट डाउन साइड जाने वाला है। तो दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न में दो तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, जिसमें पहला होता है बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न और दूसरा होता है बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। अब यहाँ पर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में आता है बुलिश इंगल्फिन, मॉर्निंग स्टार और बुलिश पिन बार, और दोस्तों बुलिश हरामी कैंडल और बुलिश माराबुजू। और दोस्तों बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न में आता है बेरिश इंगल्फिन, इवनिंग स्टार, बेरिश पिन बार और बेरिश हरामी और बेरिश माराबुजू कैंडल। और दोस्तों ये तो मैंने थोड़े बहुत बताए हैं आपको, लेकिन यहाँ पर और ज़्यादा भी कैंडलस्टिक पैटर्न हैं जो कि हमें चार्ट पर बताते हैं कि यहाँ से मार्केट अप जाएगा या डाउन साइड जाएगा। तो दोस्तों जो बुलिश कैंडल हैं वो हमें बताते हैं कि यहाँ से मार्केट अप साइड जाने वाला है, और जो बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है वह हमें बताते हैं कि यहाँ से मार्केट डाउन साइड की ओर जाने वाला है। तो चलिए अब लाइव देखते हैं कि कहाँ पर कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बना है और उसके बनने के बाद मार्केट अप साइड गया है या डाउन साइड गया है। अब ये यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आपको एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है, और जिसके बनने के बाद मार्केट डाउन साइड आया है और उसके बाद आता ही गया है। तो दोस्तों यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न ने हमें इंडिकेट किया था कि यहाँ से अब मार्केट डाउन साइड जाने वाला है। तो दोस्तों ये तो सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न बता रहा है, यहाँ पर हमें और भी एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ इवनिंग स्टार से हम डाउन साइड का ट्रेड लेते हैं। और दोस्तों और भी कैंडलस्टिक पैटर्न बता देता हूँ मैं आपको, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप ये यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक बेरिश पिन बार कैंडल दिख रहा है, और जिसके बनने के बाद मार्केट डाउन साइड की ओर आया। आप ये यहाँ पर भी देख सकते हैं। और आगे देखते हैं, अब ये आप यहाँ पर देखेंगे
तो ये भी एक कैंडल स्टिक पैटर्न बना हुआ है जिसको कि हम बेरिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न बोलते हैं, जिसके बनने के बाद मार्केट डाउन साइड की ओर आया है। और यहाँ पर अगर आप बुलिश कैंडल देखेंगे तो यहाँ पर एक बुलिश माराबुजू कैंडल भी बनाया है और उसके बाद अप साइड भी गया है मार्केट। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक पिन बार बुलिश पिन बार कैंडल बनाया है और उसके बाद अप साइड की ओर गया है। तो यहाँ से यहाँ तक का आपका टारगेट आसानी से मिल जाता। तो ऐसे काम करता है यहाँ पर हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न। और इसी तरीके से हमें इंडिकेट करता है बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न कि यहाँ से मार्केट अप साइड जाने वाला है, और इसी तरीके से इंडिकेट करता है बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न कि यहाँ से मार्केट डाउन साइड की ओर जाने वाला है। अब आता है हमारा ट्रेंड कि मार्केट में ट्रेंड कैसे पहचाने। तो दोस्तों ट्रेंड पहचानने के लिए आप कुछ भी नहीं करेंगे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये मार्केट अप साइड की ओर जा रहा है, आपको दिख रहा होगा। ये एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो आपको दिख रहा है कि ये यहाँ से मार्केट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए अप साइड की ओर जा रहा है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर आप 21 EMA लगाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि यहाँ से मार्केट 21 EMA के ऊपर है तो ये अप ट्रेंड में है, और 21 EMA के नीचे हैं तो ये डाउन ट्रेंड में है। अब हमें यह कैसे पता चलेगा कि यहाँ से अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों अगर अप ट्रेंड में है तो यहाँ पर आप अप साइड का ट्रेड लेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि ट्रेंड अप साइड जा रहा है तो आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा तो थोड़ा बहुत ही होगा अगर आप ट्रेड लेंगे तो। और यहीं पर अगर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, अब डाउन ट्रेंड में क्या होता है दोस्तों कि अगर आप ये 21 EMA लगाएंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये एक डाउन ट्रेंड है, यहाँ पर डाउन ट्रेंड है, ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता हुआ मार्केट डाउन साइड की ओर आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये पता रहता है कि ट्रेंड डाउन है तो आप अप साइड का ट्रेड नहीं करेंगे। जब भी यहाँ पर आएगा, पहले ये यहाँ आया, फिर आया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, अब जब भी यहाँ पर आएगा तो आप डाउन साइड का ट्रेड करेंगे तो इसमें आपकी लॉस होने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, लॉस ज़्यादा आपको होता नहीं है। ट्रेंड से हमें ये फ़ायदा होता है। जब भी हम ट्रेड करें तो ट्रेंड देख के करें कि अभी अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। अब बात आती है दोस्तों हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्या होता है कि मार्केट रेजिस्टेंस लेकर डाउन आता है, फिर सपोर्ट लेता है, फिर से अप साइड जाता है, फिर रेजिस्टेंस लेता है, यही मार्केट में चलता है। तो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनाना है, तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक दो स्विंग दिख रहे हैं, दो स्विंग को मिलाकर एक जोन ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस निकल कर आता है कि यहाँ पर मार्केट ने कितनी बार रेजिस्टेंस लिया, ये यहाँ पर लिया, फिर लिया, उसके बाद फिर यहाँ पर लिया। दोस्तों कितनी बार मल्टीपल टाइम इस रेजिस्टेंस पर आकर डाउन आया है मार्केट। तो दोस्तों ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, हमें यहाँ से पता लगता है कि यहाँ से मार्केट बार बार डाउन आ रहा है। अब जैसे ही इसको ब्रेक करेगा तो हमें एक अच्छा टारगेट दिखाएगा। तो दोस्तों जैसे ही इसको ब्रेक किया तो फिर से यहाँ टाइम बिताया और दोस्तों उसके बाद अप साइड की ओर एक मोमेंटम दिखाया। लेकिन दोस्तों दूसरी बात इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस की ये है कि अगर सब रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है मार्केट तो वही रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करता है, जो कि ये आगे जाकर इसने किया है। यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ से अप साइड गया, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया इसने। अगर आप यहाँ पर एक जोन ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और फिर डाउन आया, फिर वहीं पर सपोर्ट लिया जहाँ जो रेजिस्टेंस ने पहले ब्रेक किया था, फिर से अब गया, फिर से वहीं रेजिस्टेंस लिया और फिर से वापस डाउन आकर फिर से सपोर्ट लिया और फिर से अपसाइड की ओर गया। तो दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरीके से काम करते हैं मार्केट में। अब बात आती है हमारी ट्रेंड लाइन की। ट्रेंड लाइन में क्या होता है दोस्तों, अगर आप ये यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता हुआ मार्केट अप साइड की ओर जा रहा था, प्राइस एक्शन बनाता हुआ अप साइड की ओर जा रहा था, आपको दिख रहा होगा ये यहाँ से। और जैसे इसका ब्रेकआउट आया तो एक अच्छा खासा टारगेट दिया। तो दोस्तों इस तरीके से ट्रेंड लाइन काम करती है। ये पहली बार यहाँ आया, दूसरी बार और ये तीसरी बार आया और चौथी बार में इसको ब्रेक किया तो एक अच्छा खासा टारगेट दिया। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी ट्रेंड लाइन काम करती है। ये तो अप साइड था, मैं डाउन साइड भी बताता हूँ आपको कि डाउन साइड में किस तरीके से काम करती है ट्रेंड लाइन। अगर आप ये यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर किस तरीके से काम किया है ट्रेंड लाइन ने। अब ये यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन खींचते हैं, यहाँ से पहला स्विंग, ये दूसरा और तीसरी बार में ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और कितना बड़ा टारगेट दिया। दोस्तों इसी तरीके से काम करती है ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है मार्केट में।
तो ये भी आपको याद करना चाहिए, ये भी आपको सीखना चाहिए। अब बारी आती है दोस्तों हमारे चार्ट पैटर्न की। चार्ट पैटर्न में होता क्या है दोस्तों कि जैसे ही मार्केट चलता है, जो भी पैटर्न बनाकर चलता है, जैसे कि ट्रायंगल पैटर्न है, फ्लैग पैटर्न है, डबल बॉटम है, डबल टॉप है, ये जो भी पैटर्न बनाकर मार्केट चलता है इसी को चार्ट पैटर्न बोलते हैं। जैसे कि अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं तो ये यहाँ पर डबल बॉटम बनाया, ये पहला बॉटम, ये दूसरा, और उसके बाद मार्केट अप साइड की ओर चला गया। तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि जब मार्केट में डबल बॉटम बनता है तो मार्केट के ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि ये अप साइड की ओर जाएगा। इसी से हम ये अंदाज़ा लगाते हैं। आइए मैं आपको और आगे भी बता देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि अब आप ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक चैनल पैटर्न में मार्केट चल रहा था। ये यहाँ से एक ट्रेन लाइन खींचेंगे और दूसरी ट्रेन लाइन ये यहाँ से खींचेंगे, तो आपका चैनल पैटर्न में मार्केट चल रहा था और जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ तो एक बड़ा टारगेट देखने को मिला। और ठीक अगर ऐसा ही आप यहाँ आगे देखेंगे तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। यहाँ पर भी एक चैनल पैटर्न बनाया था मार्केट ने और उसके बाद जैसे ही इसका ब्रेकआउट आया तो एक अच्छा टारगेट देखने को मिला। तो इसी तरीके से चार्ट पैटर्न काम करता है और आपको आगे भी बता देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जैसा कि ये यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन आती और यहाँ से यहाँ तक आपकी एक ट्रेन लाइन आती। तो दोस्तों ये एक ट्रायंगल पैटर्न बन गया था और इसका जैसे ही ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद आपको एक अच्छा टारगेट देखने को मिला। तो यहाँ पर आप एक ट्रायंगल से भी ट्रेड ले सकते थे जिससे कि आपको एक अच्छा खासा टारगेट मिल जाता। तो इसी तरीके से काम करता है चार्ट पैटर्न। और दोस्तों मार्केट में और भी ज़्यादा चार्ट पैटर्न होते हैं जिसको आपको सीखना ज़रूरी है, वो आपको सीखना चाहिए। अब बारी आती है दोस्तों हमारी वॉल्यूम की। वॉल्यूम पर हम कैसे ट्रेड करेंगे और वॉल्यूम हमें कैसे इंडिकेट करता है कि यहाँ से प्राइस अप साइड जाने वाला है और यहाँ से डाउन साइड आने वाला है। तो दोस्तों वॉल्यूम एक इंडेक्स पर, ये इंडेक्स है फिन निफ्टी, अगर इस पर लगाऊंगा तो इस पर आपको वॉल्यूम नहीं दिखाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर आपको कोई सा स्टॉक का चार्ट लेकर उस पर बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर टाटा मोटर्स का चार्ट लगाया है जिस पे आपको वॉल्यूम दिखाई दे रही है। अब दोस्तों वॉल्यूम किस तरीके से काम करता है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको ये यहाँ पर देखेंगे तो बिल्कुल छोटी छोटी वॉल्यूम दिखा रहा है, तो ये डाउन साइड भी आ रहा है लेकिन दोस्तों छोटी वॉल्यूम दिखा रहा है। तो जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर मार्केट में जो ट्रेडर हैं वो ट्रेड नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ पर इंटरेस्ट ले ही नहीं रहे हैं। अब जैसे ही आपको यहाँ बुलिश माराबुजू जो कैंडल दिख रही है, इसके बाद आप यहाँ पर वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम भी बड़ी है और उसके बाद जब अगली कैंडल देखेंगे उसमें वॉल्यूम और बड़ी है जबकि कैंडल छोटी है। तो दोस्तों जिससे हमें वॉल्यूम इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से मार्केट अपसाइड जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन कलर में वॉल्यूम हमें बड़ी दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम एंट्री ले सकते थे और ये वाला जो मोमेंटम है हम आसानी से कैप्चर कर सकते थे। और इसमें लालच करना बहुत गलत होगा। अगर आप लालच करेंगे तो जो आपका कैपिटल है वो ज़ीरो हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर हुआ है। अगर आप लालच करते और एग्जिट नहीं करते तो दोस्तों यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ तक का जो आपका स्टॉप लॉस है वो खा जाता। आप अगर यहाँ स्टॉप लॉस लगाते तो वो चला जाता और ये देखेंगे आप कितनी तेज़ी से डाउन आया है। ऐसा ही होता है। और दोस्तों आगे भी बता देता हूँ मैं आपको कि ये वॉल्यूम किस तरीके से काम करता है। वॉल्यूम जब भी आपको छोटी छोटी दिखाई दे तो आप ट्रेड ना करें, वहाँ पर आप ट्रेड अवॉइड करें जिससे कि आपको लॉस नहीं हो। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे डाउन साइड तो आ रहा है लेकिन छोटी छोटी कैंडलों से आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर वॉल्यूम भी बिल्कुल आपको कम ही दिख रही है। तो यहाँ पर आप ट्रेड करने से वॉल्यूम हमें इंडिकेट कर रहा है कि आप यहाँ पर ट्रेड ना करें। जैसा कि आप ये यहाँ पर देखेंगे तो वॉल्यूम भी बिल्कुल नहीं है। जैसा कि आप ये यहाँ पर देखेंगे साइडवेज मार्केट में वॉल्यूम हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ पर आप ट्रेड ना करें तो ही अच्छा है। जैसे ये यहाँ पर देखेंगे, ऐसी स्थिति में हमें वॉल्यूम इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो ट्रेंड है वो कमज़ोर है, तो यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप ये यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल है और वॉल्यूम भी कुछ भी नहीं दिखा रहा है, तो ऐसी स्थिति में ट्रेड ना करें। जैसे कि अगर आप ये यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला जो मोमेंटम है ये अगर देखेंगे तो वॉल्यूम बड़ी है, उसके बाद फिर बड़ी है। तो दोस्तों बड़ी वॉल्यूम पर आप ट्रेड कर सकते हैं और जो भी ट्रेंड, जो भी टारगेट है वो कैप्चर कर सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ देखेंगे तो बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल है जिसमें आपको ट्रेड नहीं करना है, यहाँ पर आपको ट्रेड अवॉइड करना है। जब भी आपको बढ़ती हुई वॉल्यूम दिखे वहीं पर आप एंट्री करेंगे और उसके बाद यहाँ से आप
प्रॉफिट निकाल सकते हैं वॉल्यूम के इंडिकेटर से। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बढ़ती हुई वॉल्यूम दिखा रहा है, और यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेते तो ये यहाँ तक का टारगेट निकाल सकते थे। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको बढ़ती हुई वॉल्यूम दिखा रहा है ग्रीन कलर में। तो यहाँ का ये जो मोमेंटम है ये भी आप वॉल्यूम से पकड़ सकते थे। तो वॉल्यूम इस तरीके से बताता है कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो कमज़ोर है या स्ट्रॉन्ग है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है दोस्तों हमारे इंडिकेटर की, कि इंडिकेटर पर कैसे ट्रेड किया जाता है और इंडिकेटर हमें कैसे सिग्नल देते हैं कि यहाँ से हमें ट्रेड मिलने वाला है और यहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 9 EMA और 15 EMA को हाइड किया हुआ था, जिसको कि मैं लगा लेता हूँ। अब आप देखेंगे कि ये यहाँ पर आपको ये वाला जो मोमेंटम है इसको आप कैसे कैप्चर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 9 EMA और 15 EMA पर जैसे ही मार्केट आता है तो इसको जैसे ही ब्रेक करता है 9 EMA को, और जो बुलिश कैंडल बनती है एक माराबुजू, इसके बाद आप ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि वापस जब इसके ऊपर आएगा यहाँ से यहाँ तक पर आपका जो भी प्रॉफिट होगा वो हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ से आप एग्ज़िट कर सकते थे। दोस्तों जब भी 9 EMA और 15 EMA को क्रॉस करता है नीचे से मार्केट, जैसे कि ये यहाँ पर किया हुआ है, तो भी आपको एक ट्रेड देखने को मिलता है। ये यहाँ पर आपको एक हैमर कैंडल भी दिख रही है, बुलिश स्पिन बार हैमर जो भी बोलो आप, यहाँ से भी आप एक ट्रेड निकाल सकते थे। ये वाला मोमेंटम भी आप आसानी से 9 EMA और 15 EMA से निकाल सकते थे, क्योंकि यहाँ पर इंडिकेटर ने हमें इंडिकेट किया था। और दोस्तों आगे भी देख लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि ये यहाँ पर प्राइस ने क्रॉस किया है 9 EMA और 15 EMA को। अब देखेंगे 5 मिनट का चार्ट लगाया है मैंने, और 5 मिनट पर ये वाला ट्रेड भी हमें आसानी से मिलता। और इसके बाद अगर ये डाउन साइड का भी देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा 9 EMA और 15 EMA को क्रॉस किया है प्राइस ने, और उसके बाद जब अगली वाली कैंडल पर भी आप एंट्री लेते तो आप यहाँ तक का टारगेट आसानी से निकाल सकते थे। और दोस्तों आगे भी बता देता हूँ मैं आपको, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब अगर आप ये यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको 9 EMA 15 EMA से ट्रेड मिल रहा था, लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ आप सपोर्ट रेजिस्टेंस भी यूज़ करेंगे तो ही आपको ट्रेड मिलता है। जैसे कि यहाँ पर आपका एक सपोर्ट था जिसको मार्केट ने ब्रेक किया और 9 EMA पर बुलिश कैंडल बनी, और दोस्तों ब्रेक भी किया और बुलिश कैंडल भी बनी, तो इसके बाद आप ट्रेड ले सकते थे। और यहाँ पर दोस्तों आपको इसकी एक ये भी बात ध्यान रखना होगी कि 9 EMA और 15 EMA जब भी प्राइस के बीच में चल रहा हो, जैसे कि आपको ये यहाँ पर दिख रहा है, एक ये यहाँ पर भी दिख रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप ट्रेड ना करें। जब भी मार्केट ऐसी स्थिति में आपको दिखे तो आप ट्रेड यहाँ पर अवॉइड करें। यहाँ पर आप अगर ट्रेड करेंगे तो आपको लॉस ही होगा। अगर आप देखेंगे 9 EMA और 15 EMA इस कंडीशन में दिख रहा है, पूरा ऊपर की साइड या पूरा नीचे की साइड, तो ही ट्रेड करें, तो ही आपको प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों इसके साथ साथ मैं एक और इंडिकेटर यूज़ करता हूँ जिसका नाम है ADX, जो कि मुझे ट्रेंड का बताता है कि ट्रेंड में जो ताकत है वो कितनी है, कितना ऊपर तक जाएगा, उसी से मैं ट्रेड लेता हूँ। तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है दोस्तों हमारे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की, कि कैसे हमें ब्रेकआउट पर ट्रेड लेना चाहिए और कैसे ब्रेकडाउन पर ट्रेड लेना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका एक सपोर्ट था जिस पर मार्केट चल रहा था। अब जैसे ही इस सपोर्ट को ब्रेक किया तो यहाँ पर एक अच्छी बड़ी रेड कलर की कैंडल दिखाई दी आपको। अगर इस पर आप 1 मिनट के चार्ट पर ट्रेड करते तो यहाँ पर आपको ट्रेड मिल जाता, और यहाँ तक का आप टारगेट बुक कर सकते थे, यहाँ तक का आप प्रॉफिट ले सकते थे। दोस्तों ठीक इसी तरह ये तो एक सपोर्ट का ब्रेकआउट बताया मैंने, ब्रेकडाउन बताया। अब यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट बताता हूँ। जैसे ही आप ये यहाँ से यहाँ तक एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे दोस्तों, जैसे ही दूसरे दिन जब ओपन हुआ मार्केट तो गैप अप ओपन हुआ और इसी ट्रेंड लाइन से अप साइड की ओर गया। तो दोस्तों यहाँ भी आप एक अच्छा खासा, जैसे ही दिन का हाई ब्रेक हुआ तो आप एंट्री करते और यहाँ तक का आपको टारगेट मिल जाता, जो कि एक ब्रेकआउट से मिला है। और दोस्तों और बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर अगर आप ये यहाँ पर भी देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनती थी आपकी, और यहाँ पर जैसे ही इसका ब्रेकआउट आया तो आपको अब देखेंगे कि 2 बड़ी बड़ी कैंडल बनी, बुलिश कैंडल बनी, और इस पर आप 1 मिनट या 2 मिनट पर एंट्री ले सकते थे। दोस्तों 1 मिनट और 2 मिनट जो बता रहा हूँ मैं आपको टाइम फ्रेम बता रहा हूँ, जो जैसे कि अभी 5 मिनट पर देख रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर एंट्री लेंगे 2 मिनट या 3 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट या 1 मिनट पर देखेंगे तो आपको जो कैंडल दिखाई देगी वो एंट्री की दिखाई दे देगी, तो आप वहाँ पर एंट्री ले सकते थे। तो ये वाला जो मोमेंटम है ये आपको मिल जाता और यहाँ से आप एक अच्छा टारगेट निकाल लेते।
इसी तरीके से हम ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर एंट्री ले सकते हैं। देखिए ये वाला ट्रेड में एक तो आपको बताया था ट्रेंड लाइन से, और दूसरा आप इसको अगर रेजिस्टेंस से भी पकड़ते तो ये पकड़ सकते थे। जैसे कि ये यहाँ से यहाँ तक का आपका एक रेजिस्टेंस होता जिस पर मार्केट बार बार रेजिस्टेंस लेकर डाउन आ रहा था, और जैसे इसका ब्रेकआउट आया तो यहाँ पर आपकी एंट्री होती। पहली तो आपकी ट्रेंड लाइन की है और दूसरी आपकी रेजिस्टेंस की है, तो इसके ब्रेकआउट पर आप एंट्री लेते तो ये जो मोमेंटम है ये आप आसानी से पकड़ सकते थे। और अगर आप ये यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, और इस पर अगर आप एंट्री करते तो ये वाला जो मोमेंटम है ये आसानी से पकड़ सकते थे। दोस्तों ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का जो है ये आप सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन पर ही नहीं, इसको आप चार्ट पैटर्न पर भी लागू कर सकते हैं। चार्ट पैटर्न पर ही लागू होगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि चार्ट पैटर्न का जैसे डबल बॉटम का ब्रेकआउट आया है तो भी आप ट्रेड ले सकते हैं, डबल टॉप का ब्रेकडाउन आया है तो भी आप ट्रेड ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पर एक अच्छी एक्यूरेसी देखने को मिलेगी। ब्रेकडाउन ब्रेकआउट में यही होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।